हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेके आए हैं और हमारा आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार और आपको हैरत करने वाला भी है। आज हम बात करेंगे अष्ट चिरंजीवियों के बारे में। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी है। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार 8 ऐसे पात्रों का जिक्र है जो मृत्यु के बंधन से एकदम मुक्त हैं और कलयुग में भी जीवित हैं। इन्हें सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी यानी चीरकाल तक जीवित रहने वाले जो कभी नहीं मरेंगे। रोज़ सुबह अष्ट चिरंजीवियों का नाम का जाप करने से भक्तों को लंबा, अच्छा और स्वस्थ जीवन मिलता है। इन चिरंजीवियों के बारे में जानते हैं कुछ। पवन सुत हनुमान, विष्णु अवतार परशुराम, द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा, गुरु कृपाचार्य, वेद व्यास, लंका राजा विभीषण और राजा बलि शामिल हैं। इसके साथ एक और चिरंजीवी हैं ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय अष्ट चिरंजीवी कहे जाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इन सबको कब, कैसे और किसने अमरता का वरदान दिया जिस कारण ये सभी पात्र कलयुग में भी जीवित हैं, और किस प्रकार इनमें से कुछ चिरंजीवी कलयुग के अंत में विष्णु अवतार कल्कि की सहायता करेंगे कली पुरुष को परास्त करने में। सभी युगों में बेहद शक्तिशाली और क्रूर दानव है कलियुग, जिसका अंत करने के बाद कलयुग समाप्त होगा। अष्ट चिरंजीवियों में सबसे प्रसिद्ध पात्र हैं पवन पुत्र, रामदूत, वीर बजरंगबली हनुमान जी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी जब प्रभु श्री राम का संदेश लेकर सीता माता के पास अशोक वाटिका गए थे और प्रभु की दी हुई अंगूठी दिखाई, तब माता सीता ने प्रसन्न होकर उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया। भगवान राम जब धरती लोक से वापस बैकुंठ गए तो उन्होंने भी हनुमान जी से कहा था कि कलयुग में भक्तों को तुम्हारी बहुत जरूरत होगी, इसलिए हनुमान तुमको ही भक्तजनों की रक्षा के लिए कलयुग के अंत तक धरती लोक पर ही रहना है, और जो सच्चे दिल से स्मरण करके पुकारे उसके सभी कष्टों को नष्ट करके भक्तों का कल्याण करना है। हनुमान जी माता अंजना और केसरी जी के पुत्र हैं, इसलिए उनको आंजनेय और केसरी नंदन भी कहा जाता है। श्री भगवत गीता में एक प्रसंग के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब कल्कि रूप में अवतार लेंगे तो हनुमान जी समेत सभी चिरंजीवी दुनिया के सामने आ जाएंगे और विष्णु अवतार कल्कि का साथ देंगे कलयुग के दानव कली पुरुष को परास्त करने में। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं परशुराम जी। परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका प्रारंभिक नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर शिवजी फरसा भेंट किए। इसके बाद राम जी ही परशुराम कहलाए। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में है। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और उस वक्त भगवान परशुराम ही उनके गुरु बन के कल्कि जी का मार्गदर्शन करेंगे। अश्वत्थामा, महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्वापर युग में हुए महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। महाभारत के युद्ध के दौरान अपने पिता द्रोणाचार्य के वध का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अनीति का सहारा लिया था। उसने पांडवों के सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया था, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया कि वह दुनिया के अंत तक अपने घावों से लथपथ शरीर को लेकर भटकता रहेगा और उसके घावों से सदैव खून निकलता रहेगा। माना जाता है इस श्राप के कारण आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटक रहे हैं। राजा बलि, भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के वंशज हैं राजा बलि। विष्णु जी जब अपने वामन रूप में भगवान का वेश धारण करके राजा बलि की परीक्षा लेने आए, तब राजा बलि ने वामन भगवान को अपना सब कुछ दान कर दिया और वह अपनी परीक्षा में सफल हुए। इस बात से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। माना जाता है कि आज भी राजा बलि पाताल लोक में निवास करते हैं। विभीषण, रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि वह श्री राम से बैर ना करे, लेकिन रावण नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी थी और राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाने के साथ ही अमर का वरदान दिया। माना जाता है कि आज भी विभीषण पृथ्वी लोक पर मौजूद है। महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद के रचनाकार हैं। वह सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र हैं। उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। महाभारत जैसे विस्तृत ग्रंथ की रचना भी वेदव्यास जी द्वारा ही की गई थी। इन्हें भी अमरता का वरदान प्राप्त है। कृपाचार्य, कौरवों और पांडवों के गुरु हैं कृपाचार्य। महाभारत के युद्ध में गुरु कृपाचार्य ने कौरवों की तरफ से सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनका नाम परम तपस्वी ऋषियों में शामिल है। अपनी इसी तप के कारण उन्होंने अमरता का
वरदान प्राप्त किया था। ऋषि मार्कंडेय भी 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। शिव जी के अत्यंत शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र की रचना ऋषि मार्कंडेय जी ने की थी। ऋषि अल्पायु लेकर जन्मे थे, लेकिन यमराज से उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान शिव अवतरित हुए और साथ ही महादेव जी ने उन्हें अमरता का वरदान भी दिया था। इसलिए ऋषि मार्कंडेय भी पृथ्वी पर मौजूद 8 चिरंजीवियों में शामिल हैं। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे इस चैनल के लोगों को आप क्लिक कीजिए और हमको सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में हमारी 2 वीडियोस लगाई गई हैं, जिनमें से आप कोई वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और ऐसी बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। जय हो सनातन धर्म की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।